अंधेरे का रहस्य। रोहन ने लड़की की बात सुनी और उसने फैसला किया कि वह लड़की के पिता के कमरे को खोलने की कोशिश करेगा। रोहन ने कमरे की तलाशी ली और उसे एक पुरानी चाबी मिली। रोहन ने चाबी को कमरे के दरवाजे में लगाया और उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुल गया और रोहन ने कमरे में प्रवेश किया। कमरे में बहुत सारी पुरानी चीजें थीं। रोहन ने कमरे की तलाशी ली और उसे एक पुराना डायरी मिला। रोहन ने डायरी को खोला और उसे पढ़ने लगा। डायरी में लड़की की मौत के बारे में जानकारी थी। लड़की का नाम रिया था और उसकी मौत एक हादसे में हुई थी। रिया के पिता एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक प्रयोग किया था जो गलत हो गया था। रोहन ने डायरी को पढ़ा और उसे समझ में आया कि रिया की मौत के पीछे उसके पिता का हाथ था। रोहन ने सोचा कि शायद रिया के पिता ने अपनी बेटी की मौत को छुपाने के लिए उसे इस घर में बंद कर दिया था। अचानक से रोहन को एक आवाज सुनाई दी। तुमने मेरी बेटी की मौत का राज खोल दिया है, आवाज ने कहा। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा और उसे रिया के पिता दिखाई दिए। उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। कहानी का अगला भाग। क्या रोहन रिया के पिता के चंगुल से बच पाएगा? क्या वह रिया के भूत को शांत करने के लिए कुछ कर पाएगा? क्या रोहन इस घर से निकल पाएगा? अंधेरे का रहस्य। रोहन ने रिया के पिता को देखा और उसे लगा कि वह पागल हो जाएगा। रिया के पिता ने रोहन को देखा और मुस्कुराए। तुमने मेरी बेटी की मौत का राज खोल दिया है, उन्होंने कहा, लेकिन तुम कभी भी इस घर से बाहर नहीं जा पाओगे। रोहन ने रिया के पिता को देखा और उसे लगा कि वह कुछ करना चाहिए। रोहन ने रिया के पिता से कहा, आपने अपनी बेटी की मौत को छुपाने के लिए उसे इस घर में बंद कर दिया था। आपने उसकी आत्मा को शांति नहीं दी। रिया के पिता ने रोहन को देखा और उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने रोहन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उन्हें धक्का दिया और भागने लगा। रोहन ने रिया के कमरे में जाकर उसे देखा। रिया की आत्मा अभी भी वहां थी। रोहन ने रिया से कहा, मैं तुम्हें इस घर से बाहर ले जाने आया हूं। मैं तुम्हें शांति दिलाने आया हूं। रिया की आत्मा ने रोहन को देखा और उसे मुस्कुराई। अचानक से रोहन को एक आवाज सुनाई दी। रोहन, तुम मुझे शांति दिलाने के लिए आए हो, आवाज ने कहा। रोहन ने देखा कि रिया की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। रिया की आत्मा ने रोहन से कहा, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूं। तुमने मुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए आकर मेरी आत्मा को शांति दिलाई है। कहानी का अगला भाग। क्या रोहन रिया की आत्मा को शांति दिला पाएगा? क्या वह इस घर से बाहर निकल पाएगा? क्या रोहन को कोई और खतरा होगा? अंधेरे का रहस्य। रोहन ने रिया की आत्मा को देखा और उसे लगा कि वह कुछ करना चाहिए। रिया की आत्मा ने रोहन से कहा, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूं। तुमने मुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए आकर मेरी आत्मा को शांति दिलाई है। रोहन ने रिया की आत्मा से कहा, मैं तुम्हें शांति दिलाने आया हूं। मैं तुम्हें इस घर से बाहर ले जाने आया हूं। रिया की आत्मा ने रोहन को देखा और उसे मुस्कुराई। अचानक से रोहन को एक आवाज सुनाई दी। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, आवाज ने कहा। रोहन ने देखा कि रिया के पिता उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। रिया के पिता ने रोहन को देखा और उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने रोहन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उन्हें धक्का दिया और भागने लगा। रोहन ने रिया की आत्मा को देखा और उसे कहा, चलो, हमें यहां से निकलना होगा। रोहन और रिया की आत्मा ने मिलकर घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अचानक से घर के दरवाजे बंद हो गए और रोहन को लगा कि वह फंस गया है। कहानी का अगला भाग। क्या रोहन और रिया की आत्मा इस घर से बाहर निकल पाएंगे? क्या रिया के पिता उन्हें रोक पाएंगे? क्या रोहन को कोई और खतरा होगा? अंधेरे का रहस्य। रोहन ने रिया की आत्मा को देखा और उसे लगा कि वह कुछ करना चाहिए। रिया की आत्मा ने रोहन से कहा, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूं। तुमने मुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए आकर मेरी आत्मा को शांति दिलाई है। रोहन ने रिया की आत्मा से कहा, मैं तुम्हें शांति दिलाने आया हूं। मैं तुम्हें इस घर से बाहर ले जाने आया हूं। रिया की आत्मा ने रोहन को देखा और उसे मुस्कुराई। अचानक से रोहन को एक आवाज सुनाई दी। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, आवाज ने कहा। रोहन ने देखा कि रिया के पिता उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। रिया के पिता ने रोहन को देखा और उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने रोहन को पकड़ने की कोशिश की,
लेकिन रोहन ने उन्हें धक्का दिया और भागने लगा। रोहन ने रिया की आत्मा को देखा और उसे कहा, चलो हमें यहां से निकलना होगा। रोहन और रिया की आत्मा ने मिलकर घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अचानक से घर के दरवाजे बंद हो गए और रोहन को लगा कि वह फंस गया है। रिया की आत्मा ने रोहन से कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। रोहन ने रिया की आत्मा को देखा और उसे लगा कि वह कुछ करना चाहिए। अचानक से रोहन को एक विचार आया। उसने रिया की आत्मा से कहा, मैं तुम्हें शांति दिलाने के लिए एक तरीका जानता हूं, हमें इस घर को आग लगानी होगी। रिया की आत्मा ने रोहन को देखा और उसे मुस्कुराई। हाँ, ये एक अच्छा विचार है, उसने कहा। कहानी का अगला भाग। क्या रोहन और रिया की आत्मा इस घर को आग लगाने में सफल होंगे? क्या वे इस घर से बाहर निकल पाएंगे? क्या रिया के पिता उन्हें रोक पाएंगे? अंधेरे का रहस्य। रोहन और रिया की आत्मा ने मिलकर घर को आग लगाने की कोशिश की। उन्होंने घर के चारों ओर देखा और एक माचिस की डिब्बी मिली। रोहन ने माचिस की डिब्बी को उठाया और उसे जलाने की कोशिश की। अचानक से रोहन को एक आवाज सुनाई दी। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, आवाज ने कहा। रोहन ने देखा कि रिया के पिता उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। रिया के पिता ने रोहन को देखा और उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने रोहन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उन्हें धक्का दिया और भागने लगा। रोहन ने रिया की आत्मा को देखा और उसे कहा, चलो हमें यहां से निकलना होगा। रोहन और रिया की आत्मा ने मिलकर घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अचानक से घर के दरवाजे बंद हो गए और रोहन को लगा कि वह फंस गया है। रिया की आत्मा ने रोहन से कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। रोहन ने रिया की आत्मा को देखा और उसे लगा कि वह कुछ करना चाहिए। अचानक से रोहन को एक विचार आया। उसने रिया की आत्मा से कहा, मैं तुम्हें शांति दिलाने के लिए एक तरीका जानता हूं, हमें इस घर को आग लगानी होगी, लेकिन हमें यह करना होगा कि हम दोनों एक साथ इस घर में रहें और आग में जल जाएं। रिया की आत्मा ने रोहन को देखा और उसे मुस्कुराई। हाँ, ये एक अच्छा विचार है, उसने कहा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। रोहन और रिया की आत्मा ने मिलकर घर को आग लगाई। आग तेजी से फैलने लगी और घर जलने लगा। रोहन और रिया की आत्मा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अचानक से रोहन को लगा कि वह गिर रहा है। उसने देखा कि घर का फर्श टूट गया है और वह नीचे गिर रहा है। रोहन ने रिया की आत्मा को देखा और उसे लगा कि वह उसे पकड़ लेगा, लेकिन अचानक से रोहन को एक झटका लगा और वह उठ गया। उसने देखा कि वह अपने बिस्तर पर था और उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। रोहन ने चारों ओर देखा और उसे लगा कि यह सब एक सपना था, लेकिन रोहन को पता था कि यह सपना नहीं था। उसने देखा कि उसके पास एक पुरानी तस्वीर थी जो रिया की थी। रोहन ने तस्वीर को देखा और उसे लगा कि वह उसे पहचानता है। कहानी का अंत। क्या रोहन ने सचमुच रिया की आत्मा को शांति दिलाई थी, या यह सब एक सपना था? क्या रोहन को कभी पता चलेगा कि क्या हुआ था?